ये अपने पंडित कंठे महाराज जी, उनका एक जिक्र मुझे याद आ गया कि वो जब तबला का अभ्यास करते थे, साधना करते थे, उनको इश्क था तबले से, तो अपने गोद में तबला को लेके वो सिर्फ चाटी बजा रहे हैं और मुंह से भी बोल रहे हैं ना 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 ना। अब मैं बहुत छोटा था उस समय मेरी उम्र होगी 4-5 साल। तो मुझे वो तबले का साउंड इतना अच्छा लगा। उनके सामने ही मेरे नाना का घर था, तो मैं दौड़ के अपने माँ के पास गया और हमने कहा कि एक दुअन्नी हमको दे दीजिए। बोले क्या करना है? हमने कहा कि वो बाहर कुछ आया है, खरीदना है। वो पीतल वाली दुअन्नी जो होती थी उस जमाने में, 2 आना। 2 आना। तो वो पीतल की दुअन्नी ले जाके मैं उनके तबले पे रख के उनको प्रणाम किया। रियली 4 साल की उम्र में? अच्छा। वाह। हाँ। तो वो जो है अपने वाइफ को बुलाया उन्होंने और बोले कि देखो, हमारे दादाजी का नाम लेके, परदादाजी का नाम लेके, कि देखो ये गणेश जी इनाम भेजे हैं मुझे। वाह वाह वाह। और तुरंत वहां उठे और उठ के अपने जनेऊ में से चाबी निकाल के अपना अलमारी खोले और उस अलमारी में माथे पे टिका के वहां रख दिया उन्होंने। ये भावना कहाँ मिलेगी? ये भाव अब कहाँ मिलेगा? बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों की बातों को याद रखना, उनके लिए श्रद्धापूर्ण होना, आज के युग में ये सब खत्म होता जा रहा है। लेकिन जो असलियत है वो असलियत हमेशा ही रहेगा, सच्चाई हमेशा ही रहेगी। जो श्रद्धा करेगा उसको मिलेगा, जो झुकेगा उसको मिलेगा, जो तनेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और एक मेरा जो थोड़ा बहुत अनुभव है कि बंदा सोचता है कि इल्ज़ाम लगाता है कि उस्ताद पे, अपने गुरु पीर पे, कि मुझे सिखा नहीं रहे हैं या मुझे बता नहीं रहे हैं। पर चंद लम्हे गुजरे थे, समझ आ गई कि इल्म सिखाया नहीं जाता, सीखा जाता है। और सीखने के संस्कार होते हैं तो आता है, नहीं तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? कि बिल्कुल सही अनुभव है। अगर आदमी झुकना सीख ले तो वो तो पेड़ पत्तों, नदी, पहाड़, चांद, तारे, फूल, पौधे, चिड़िया सबसे सीख सकता है। लेकिन झुकाव आ जाए तो, और झुकाव नहीं है तो गुरु से भी नहीं सीख पाता है। तो पहले अंदर झुकाव पैदा करना है, अपने को झुकना है। जब भी आप ऐसे हाथ करते हो प्रसाद के लिए, ऐसे बनाते हो आप, तभी उसमें प्रसाद आता है। अगर आप ऐसे करके हाथ बनाओगे प्रसाद के लिए तो प्रसाद तो वहां से निकल जाएगा। तो ये हाथ का जो एक्सप्रेशन है वो झुकाव का एक्सप्रेशन है कि आप झुके हुए हो। इस हाथ में, इस अंजुरी में आपको कुछ चाहिए प्रसाद, तो उसमें प्रसाद रहता है। तो अब हम लोग जाते हैं गुरुद्वारों में तो जो कड़ा प्रसाद मिलता है तो हम ऐसे ही लेते हैं और हाथ धोते भी नहीं है, खाते हैं उसको। खाने के बाद हाथ नहीं धोते बहुत ही घंटों तक। तो ये जो है भावना, ये होना चाहिए, तभी प्रसाद मिलेगा। ओशो से जो भी कहते थे लोग कि आशीर्वाद दीजिए, तो बोले कि आशीर्वाद देने की चीज ही नहीं है, आशीर्वाद तो लेने की चीज है।